So welcome and good evening to all of you. कैसे हो आप लोग? आई होप सब आप बढ़िया होगे एंड चैप्टर हमारा है 12-1 यानी कि चैप्टर नंबर 11 आज। ठीक है, ये हमारा आपको पता ही है ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, 11th क्लास का बुक नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस बुक से, तो इस बुक को शुरू करते हैं। इस बुक का चैप्टर नंबर 11 को, उसका नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट का चेंज। वर्ल्ड में क्लाइमेट कैसा हो, क्लाइमेट को चेंज कैसे होता है। तो भैया द वर्ल्ड क्लाइमेट कैन बी स्टडीड बाय ऑर्गेनाइजिंग for information and data on climate and synthesizing them in smaller units for easy understanding। के लिए देखो क्या करेंगे ये, description and analysis। So three broad approaches have been adopted for classifying climate। कौन कौन से हैं? empirical, genetic and applied। ध्यान रखना, क्लाइमेट को क्या करने के लिए, क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए तीन यूज किए गए हैं हमारे अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच, जेनेटिकल अप्रोच और अप्लाइड क्लाइमेट अप्रोच। लेट्स सी। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा जो है, पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जेनेटिक वाला जो क्लासिफिकेशन है वो अटेम्प्ट करता है ऑर्गेनाइज क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉज। एंड अप्लाइड क्लासिफिकेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखते हैं। नंबर 1 है कोयपन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिससे क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक, the most widely used classification of climate is the empirical climate classification scheme developed by V. कोयपन। ठीक, तो कोयपन ने आइडेंटिफाई किया एक क्लोज रिलेशनशिप किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट की। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है और उसके अकॉर्डिंगली वेजिटेशन है वहां पर। ठीक है, जैसे टुंड्रा में आपको आपको टुंड्रा में कोई भी आपको उसको क्या बोलते हैं, लकड़ी काइंड ऑफ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ। सो ही सिलेक्टेड सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उन्होंने कुछ related them to the distribution of vegetation and use these values for classifying the climate। ठीक है, so it is an empirical classification based on mean annual and mean monthly temperature and precipitation data। ठीक, मंथली और एक साल का। सो ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स टू डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स। ठीक है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा टाइप है, वो सब देखेंगे। Although developed in 1918 and modified over a period of time, Koyappan's scheme is still popular and in use। देखते हैं भैया। So Koyappan recognized 5 major climate groups। 4 of them are based on temperature and 1 on precipitation। ठीक, वो लिस्ट दे रखी है, भी देखेंगे इसके बाद। So these the characteristics according to Koyappan, the capital letter A, C, D and E delineate क्या करते हैं, humid climate and B करता है dry climate। ठीक है, ये सब कह रहे हैं, हम देखेंगे। The climatic groups are subdivided into types designated by small letters based on seasonality of precipitation and the temperature characteristics। ठीक, so the season of dryness are indicated by the small letters F, M, मानसून, वेट, ड्राई जो भी है बताता हूँ, एंड एस। सो वेयर एफ करस्पॉन्ड्स टू नो ड्राई सीजन। एफ मतलब फुल मानसून यानी कि कोई ड्राई सीजन नहीं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। ये लिख लेना आप, एफ फॉर क्या होता है, एम फॉर, एम से नाम से ये मानसून क्लाइमेट है ना। डब्लू से आप याद रखना, डब्लू फॉर विंटर, विंटर में ड्राई सीजन, डब्लू फॉर विंटर का ड्राई सीजन, और एस फॉर समर का ड्राई सीजन। गॉट इट। द स्मॉल लेटर, अब ए बी सी डी, कैपिटल में जो है उनका नाम डिफरेंट है। ठीक है, अब ए बी सी डी जो स्मॉल वाले हैं उनका क्या मतलब है, रेफर टू द डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर। द कैपिटल बी, कैपिटल जो बी है वो ड्राई क्लाइमेट को रेफर करेगा। आर सब डिवाइडेड यूजिंग द कैपिटल लेटर फॉर एस फॉर स्टेपी और सेमी एरिड एंड डब्ल्यू फॉर डेजर्ट। ठीक, अब जैसे कहीं पे लिख के आ गया वी डब्ल्यू दोनों कैपिटल है, तो बी फॉर क्या है, ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, और डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, डेजर्ट है, ड्राई क्लाइमेट वाला डेजर्ट। ठीक है, बी ड्राई क्लाइमेट आर सब डिवाइड्स यूजिंग द लेटर कैपिटल एस फॉर स्टेपी एंड सेमी एरिड फॉर डब्ल्यू फॉर डेजर्ट्स। ठीक है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर डेजर्ट्स और एस फॉर स्टेपी नाम से ही है। ठीक है, द क्लाइमेटिक टाइप्स आर लिस्टेड, जो भी है मैं बता दूंगा आपको।
तो यही सब बताया गया नीचे। तो आइलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज, ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अच्छा अच्छा यहाँ पे पढ़ना होगा, ओके छोड़ो। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए यहाँ से हम पढ़ेंगे एक एक करके, बट उससे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? चलो पहले तो आप लोग ये नोट कर लो, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ए स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल, ठीक, ये नोट कर लो कॉपी में जो मैं आपको बता रहा हूँ। बी फॉर ड्राई क्लाइमेट, ये रट लेना आप, ठीक। सी को बोलते हैं वार्म टेम्परेट। डी फॉर नाम से ही है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट डी, ठीक। कोल्ड क्लाइमेट है तो वो ई होगा। और एच फॉर हाईलैंड, यानी कि कोल्ड, क्यों? क्योंकि हाइट ज्यादा है इसलिए। अब देखो यहाँ की कुछ कंडीशन है वो नोट कर लो। ट्रॉपिकल में क्या होता है, इसमें एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर जो ठंड पड़ेगी ना, ठंड पड़ेगी, लाइक हमारा ट्रॉपिकल एरिया क्या है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया ना, वो ट्रॉपिकल है। तो यहाँ पर जो ठंड पड़ेगी ना, तो भाई साहब ठंड भी मतलब कोल्डेस्ट मंथ बोला 18 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर उससे ज्यादा ही होगा बाकी टाइम पे। तो अगर आप साउथ में जाते हो ना, तो आपको साउथ में सर्दियां क्यों नहीं मिलती? दिस इज द रीजन कि भैया वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, और ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, कोल्डेस्ट मंथ का मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री है, उसके बाद सब मैक्सिमम ही है। तो 18 डिग्री तो हमारे यहाँ कितने डिग्री पे तो हम एसी चलाते हैं, अगर आपको रिमेम्बर होगा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए होता है। बी ड्राई क्लाइमेट क्या होता है, पोटेंशियल एवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेसिपिटेशन को एक्सीड हो जाता है, तो इसलिए ड्राई क्लाइमेट यानी कि कम बारिश होती है। वार्म टेम्परेट क्या होता है, सो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, यहाँ पर जो ठंड का महीना होगा ऑफ द मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट ईयर इज हायर देन -3, -3 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच का होगा, ठीक। तो कोल्डेस्ट महीना होगा -3 से 18 डिग्री सेल्सियस होगा, उसको बोलेंगे वार्म टेम्परेचर। अब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 या फिर उससे नीचे, ठीक है। यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में ही रहेगा, ठीक है, ओके। -3 से नीचे क्या होगा, क्या -2 होगा? जी नहीं, -4, -5, -6, तो ये माइनस में उल्टा होता है, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट यानी कि एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो वो कोल्ड क्लाइमेट है। लेकिन कोल्ड जहाँ स्नो बन जाती है, स्नो 0 डिग्री से नीचे बनती है, तो -3 से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। हाईलैंड यानी कि ड्यू टू एलिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो। आगे जब मैं आपको एक सीरीज बनाऊंगा उसमें ये काम में आएगा, देखो इसमें, ठीक। ये है ना, ये सीरीज में आपको लिख के बता देता हूँ इधर, एक एक करके समझाता हूँ, आप सब समझ जाओ, बस वो नाम याद रखना, बाकी मैं आपको सब समझा दूँ। तो सबसे पहले देखो, ए फॉर था आपका ट्रॉपिकल, मैं आपको जो बताऊंगा बस वही नोट करिएगा, और बहुत आराम से समझ आएगा, कोई अपन आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो दो तीन चीजें होती हैं, आपको कुछ टर्म्स के मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे एफ फॉर होता है फुल, एफ फॉर फुल मानसून, ठीक है, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वही लिख लो। अब मानसून है यानी कि पानी बरसेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नो ड्राई, 1 सेकेंड, लैपटॉप है, नो ड्राई सीजन, यहाँ पर कोई ड्राई सीजन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फुल मानसून है भैया। चलो एक और वर्ड है, उसका है एम, एम फॉर है हमारा मानसूनल, गॉट इट। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ड्राई सीजन कैसा होगा, यहाँ पर मानसूनल है, फुल मानसून नहीं है लेकिन मानसूनल है यहाँ पे। अगर ड्राई सीजन होगा भी तो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, ड्राई सीजन शॉर्ट होगा, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू, अब डब्ल्यू फॉर विंटर ड्राई सीजन, ओके, यानी कि ड्राई सीजन होगा विंटर में, डब्ल्यू स्टैंड फॉर दिस। और अगर मैं आपको अब क्या करूंगा, अगर मैं आपको इससे पहले ए जोड़ दूं, ठीक, इन तीनों मतलब आपको समझ आ गया। इससे पहले अगर मैं आपको ए जोड़ दूं, तो आपने जो जो लिखा है, तो ए स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल, तो ये जो हमने लिखा है ना, इससे पहले इनका जो नाम हो जाएगा वो बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ए एफ बन गया एक, ठीक।
दूसरा बन गया हमारा ए एम, और तीसरा बन गया ए डब्ल्यू। ये तीन कंडीशन हो सकती है हमारे ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, इनके पास नाम पूछ लेगा तो सबसे पहले शुरुआत में तो आ जाएगा ट्रॉपिकल। क्यों? ए फॉर ट्रॉपिकल। एफ फॉर क्या था? फुल मानसून था। तो कैसा होगा वो? मानसून में हम मतलब जनरली धरती हमारी सब कुछ गीली रहती है, तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। गॉट इट? ए एम है तो ए फॉर आपको पता ही है ट्रॉपिकल है, तो लिख लो भैया। और एम फॉर क्या है? मानसून। खत्म। ठीक। और ए डब्ल्यू वही ट्रॉपिकल अगेन। अब ट्रॉपिकल कैसा है ये? यहाँ पर वेट होगा और ड्राई होगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पर ड्राई सीजन कब है? विंटर में है, तो थोड़ा सा समर में हो सकता है बारिश हो जाए, तो वेट भी होगा लेकिन ड्राई भी होगा। तो ये तीन लिख लो ए के लिए इम्पोर्टेंट। ओके, एक एक का मतलब समझ लो, बाकी हो जाएगा। चलो, हमने बी फॉर क्या पढ़ा था? बी फॉर जो मतलब था हमारा, उसका था ड्राई क्लाइमेट। ठीक, बी में है हमारा ड्राई क्लाइमेट। ये सीधे पूछ लेता है कि बी का मतलब क्या है। ओके, वो मैंने आपको इससे पहले जो सीधी बताई थी ना, इससे ऊपर वाली जो लिस्ट, उसमें पढ़ लेना आप। बी फॉर होता है ड्राई क्लाइमेट। ठीक। अब बी के कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक है हमारा कैपिटल बी, कैपिटल एस और स्मॉल एच। फिर है कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच। ठीक। फिर है हमारा कैपिटल बी, कैपिटल एस और के। फिर बी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल के। इन कैप लाइक हमारा जो ड्राई क्लाइमेट है उसमें चार टाइप के होते हैं। ठीक, 1 2 3 एंड 4। इनके नाम लिख लो बस, कुछ नहीं होगा। देखो, बी बार आपको पता है ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, ए फॉर था ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल से ऊपर या नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा, उसका नाम होता है सब ट्रॉपिकल। ठीक, सब ट्रॉपिकल यानी कि ड्राई क्लाइमेट। तो ड्राई क्लाइमेट का दूसरा नाम हम सब ट्रॉपिकल लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे हम बी एस एच को। अच्छा छोड़ो, उसको नाम बाद में बताऊंगा, पहले सुनो। ये होगा हमारा लो लैटिट्यूड सेमी एरिड या ड्राई। अब देखो, ड्राई तो हर एक होगा, क्यों? ये ड्राई क्लाइमेट है। ठीक, लेकिन ये लो लैटिट्यूड पे होगा। ठीक, और एस फॉर होगा सेमी एरिड। चलो, इसमें देखो, ये बी है, बी फॉर लो लैटिट्यूड, और डब्ल्यू फॉर एरिड। ये सेमी एरिड नहीं होगा, ये एरिड होगा। और ड्राई तो होगा ही होगा, क्यों? ड्राई क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। बी एस के यानी कि इसमें हम मिड लैटिट्यूड पे आ जाएंगे, क्योंकि एस और के मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड, ये भी हो जाएगा हमारा सेमी एरिड। ओके, एच फॉर लो, लो, एस फॉर सेमी एरिड, डब्ल्यू फॉर एरिड, के फॉर मिड लैटिट्यूड, इधर भी के फॉर मिड लैटिट्यूड। ठीक, एस फॉर सेमी एरिड, डब्ल्यू फॉर एरिड। और ड्राई क्लाइमेट की बात करें तो ड्राई तो है ही है। ये चार हैं हमारे क्लाइमेट ऑफ ड्राई क्लाइमेट के ऑप्शन। इसको नाम दे रखा है इन्होंने कुछ स्पेशल, वो नाम देख लो। जो हमारा बी एस एच है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स ये है, जैसे एच फॉर है लो अल्टीट्यूड, लो लैटिट्यूड। ठीक, याद कर लेना। और इसमें के फॉर मिड लैटिट्यूड, ये देख लेना। और दूसरा एस फॉर सेमी एरिड और डब्ल्यू फॉर एरिड, बस ये देखना है आपने, कुछ नहीं। ये तीन चीजें देखनी है, तीन चार चीजें। तो इसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल स्टेपी। ठीक, अब ये ड्राई है और सेमी भी नहीं है, यानी कि ये पूरा ड्राई है, तो इसको क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल का ही क्या होगा? ये डेजर्ट होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सेमी नहीं है भैया, ये सिर्फ पूरा पूरा एरिड है। अब ये सेमी एरिड है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये सब ट्रॉपिकल में नहीं आएगा, ये आपका आएगा मिड लैटिट्यूड। ठीक है, मिड लैटिट्यूड का स्टेपी वाला।
और यही वाला हो जाएगा मिड लैटिट्यूड का डेजर्ट वाला। खत्म। बहुत एक बेसिक सा है, बस आप याद रख लो। तो बी के साथ अगर आपको कभी बनाना हो तो कुछ वर्ड्स याद कर लेना। कौन कौन से? बी फॉर ड्राई क्लाइमेट सबसे पहले, फिर हमें इसमें चाहिए होगा एच के कैपिटल एस, सॉरी कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू। इनका मतलब एच फॉर लो लैटिट्यूड, वैसे हाई होता है लेकिन यहाँ पे उल्टा कर देना, लो लैटिट्यूड। के फॉर मिड लैटिट्यूड, ठीक। एस, एस फॉर नाम से ही है सेमी एरिड, याद हो जाएगा। और डब्ल्यू डेजर्ट के लिए होता है। बस ये टर्मिनोलॉजी है, बाकी तो आपको बन जाएगा, जब आप चाहो तब बना लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं सी। सी स्टैंड्स फॉर वार्म टेम्परेट। ओके, ठीक है। तो सी है हमारा वार्म टेम्परेट। अब इसके होते हैं हमारे तीन सेक्शन, तीन टाइप के क्लाइमेट। एक है सी स्मॉल एफ और ए, सी स्मॉल एस, और लास्ट है सी स्मॉल एफ और स्मॉल बी, ठीक। अब ये क्या है आपको देखो, इसमें से कुछ टर्म तो पता होंगे। जैसे सी क्या है? सी तो आपको पता ही है, वार्म टेम्परेट है तीनों में। ओके, इधर है एफ। एफ और मैंने आपको बताया था पहले, यानी कि फुल मानसून, यानी कि नो ड्राई सीजन। तो सिमिलरली ये क्या है हमारा? नो ड्राई सीजन, यानी कि समर कैसा होगा? वार्म, गर्म होगा, वार्म समर, ठीक। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट है सी एस। सी यानी कि वही हमारा वार्म टेम्परेट। एस फॉर होता है हमारा समर, ठीक। समर, लेकिन कैसा? हॉट समर होता है। और सबसे बड़ी बात है, सूखा होता है, ड्राई होता है। क्यों? क्योंकि ये वार्म टेम्परेट का एरिया है। गॉट इट। सिमिलरली इधर भी होगा हमारा, यानी कि सी फॉर नो ड्राई सीजन, एफ फॉर फुल मानसून, यानी कि नो ड्राई सीजन, गर्म होगा यानी कि, और लेकिन इसके जो समर होंगे, ठीक, वो होंगे ठंडे। ध्यान रखना, गर्मियों में यहाँ पर बारिश होगी। ओके, इन तीनों के एक, उनको इसलिए क्या बोलते हैं देखो, इसको बोलेंगे हम सब ट्रॉपिकल तो होगा ये, ठीक, क्योंकि ट्रॉपिकल हमारा क्या है? ए है। ये सब ट्रॉपिकल, लेकिन ये कैसा है? ये ह्यूमिड वाला है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर, आई थिंक ये वाला आना चाहिए। सीएस जो क्लाइमेट है वो है हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। जो हमारा भूमध्य सागर वाला है वो क्लाइमेट हमारा मेडिटेरेनियन, यानी कि सी एस है। गॉट इट। और जो लास्ट वाला है वो है हमारा, तो सी एफ ई वाला जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम मेरीन का बेस्ट कोस्ट वाला क्लाइमेट। गॉट इट, ठीक है। तो ये है हमारा वार्म टेम्परेट के जितने भी क्लाइमेट्स। इसके बाद आता है सी, के बाद आता है डी। तो भैया डी को तो आपको पता है, आपको क्या बोलते हैं? आई मीन डी को बोलते हैं हम कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ये तो याद ही हो जाएगा, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ओके, आप देखो, इसमें होते हैं हमारे दो टाइप के क्लाइमेट, ठीक। इसका सिंपल है, एक होता है डी एफ, एक होता है हमारा डी डब्ल्यू। ओके, तो डी आपका कोल्ड है। अब देखो दोनों होंगे ठंडे वाले। ओके, तो इनका, अब एफ फॉर है फुल मानसून, यानी कि नो ड्राई सीजन। ध्यान रखना, पहली बात इसमें कोई ड्राई सीजन नहीं होगी। सेकंड क्या है? विंटर। अब देखो कोल्ड स्नो है तो कैसी विंटर होगी भैया? सीवियर विंटर होगी, यानी कि खतरनाक वाली सर्दी होगी, ठीक। अब उसमें टेम्परेचर कितना रहता है, कौन से वाले, वो हम जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सीवियर विंटर होगा। जबकि इसमें क्या है, सेम इधर क्या होगा? डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब यहाँ की जो विंटर है वो ड्राई होगी, ठीक। और ये वेरी सीवियर होगी, ठंड यहाँ पर, ठीक। इनको बोलेंगे हम ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और इसको बोलेंगे हम सब आर्कटिक।
गॉट इट। तो ये दोनों के नाम लिख लो। बस आपने ये रखना है याद कि किस टर्म का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो ये तो हमारा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट यानी कि हमारा जो डी वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा डी के बाद आता है ई। ई तो आपको पता ही है क्या था, ई फॉर था हमारा कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। अब ई में सिर्फ दो आती हैं, दो टाइप के क्लाइमेट है, ठीक है। एक है ई और कैपिटल टी, ठीक। एंड सेकंड है कैपिटल ई और कैपिटल एफ, ठीक। ई तो आपका कोल्ड क्लाइमेट आपको पता ही है, तो इसको बोलेंगे, यहाँ पर क्या होता है, कोई समर नहीं होती सच में। अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो सच में कोई, तो इसको बोलते हैं नो ट्रू समर, सच में कोई समर यहाँ पे नहीं होती है। और यहाँ पर होता है आपका पेरिनिलियल आइस, ठीक है। और इस क्लाइमेट को बोलते क्या है, ईटी वाले को बोलते हैं हम टुंड्रा क्लाइमेट, आपने सुना होगा। और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, टुंड्रा क्लाइमेट बोलते हैं ईटी वाले को। और टुंड्रा जहाँ वेजिटेशन होती है वहां पर क्या नहीं होता है, वहां पर टिम्बर नहीं मिलती है। ऐसे पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाउंड इन द टुंड्रा काइंड ऑफ क्लाइमेट। ऑप्शन दे देगा आपको, आइस, स्नो वगैरह वगैरह, ठीक है। और बैक्टीरिया, और वो दे देगा लोएस, लाइकेंस वगैरह, ये सब मिलते हैं। बट वहां पर टिम्बर यानी कि लकड़ी वगैरह आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ओके। तो ईएफ वाले को बोलते हैं हमारा हाईलैंड विद स्नो कवर। अब सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं पोलर आइस कैप। पोलर आइस कैप है ना। ये ई वाले के दो टाइप के क्लाइमेट। इसके बाद हमारा आता है लास्ट, दैट इज योर एच। एच फॉर है हाईलैंड, ठीक, नाम से ही है। और इसी बोलते हैं हाईलैंड विद स्नो कवर। ये है आपका मेन जो कोयपन का क्लाइमेट था, ठीक। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझा चुका हूँ। अब ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर दो। अब कुछ नहीं बचा है, अब आपने बस ये पढ़ना है कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में टेम्परेचर कितना होगा कितना नहीं होगा, बस यही बचा और कुछ नहीं बता। सो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में। द सन बीइंग ओवरहेडेड थ्रू आउट द ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ आईटीसीजेड मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड वगैरह वगैरह। तो ये देखो, एनुअल टेम्परेचर इज वेरी लो रहता है यहाँ पे, एंड एनुअल रेनफॉल इज हाई रहती है, ठीक। ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड की बात हो रही है। द ट्रॉपिकल ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जिसको बोलते हैं एएफ, एएम ट्रॉपिकल मॉनसून, और हमारा था एडब्ल्यू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जिनको हम पढ़ चुके हैं। अब ये एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रॉपिकल वेट में क्या होता है कि फाउंड नियर द इक्वेटर के पास होता है, ठीक है। द मेजर एरियाज, अमेजन बेसिक्स वगैरह हो गया, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, जो हमारे जहाँ से इक्वेटर पास होता है वहां पर, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून वाला क्या होगा, इज फाउंड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे हम बोलते हैं हमारा मासिन राम वगैरह ना, मेघालय, चेरापूंजी वगैरह, ऑफ साउथ अमेरिका, the northeastern part of South America, northern Australia. Heavy rainfall occurs mostly in summer, winter is dry, ठीक है। The detailed climatic account of this climate type जो भी है, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट यानी कि AW वाला। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF। AF को क्या बोलते हैं हम, नो ड्राई समर, यानी कि ट्रॉपिकल वेट। तो ये सब पढ़ लो आप, इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मेजर जो है जहां से क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट बी, तो ड्राई क्लाइमेट लो रेनी, वहाँ पे लो रेनफॉल होती है, ठीक है। दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वहाँ पे उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती है। एंड दीज क्लाइमेट्स कवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द प्लानेट एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज लैटिट्यूड्स, ठीक है, फ्रॉम 15 से 60 डिग्री नॉर्थ। ये सब आप पढ़ सकते हो खुद से, इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो कहानी उन्होंने दे रखी है। फिर इन्होंने बी को डिवाइड कर दिया है हमारा ड्राई क्लाइमेट को, कहाँ कहाँ में, BS यानी कि डेजर्ट क्लाइमेट, BW, इसको भी दो बार सॉरी इन्होंने डिवाइड कर दिया है, BSH और BWH यानी कि हमारा सब ट्रॉपिकल स्टेपी और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। फिर मिड लैटिट्यूड वाला BS के, BW के, ठीक है, ये सब उनका है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इतना आप कंफ्यूज मत होना इन सब चीज़ों में, ठीक है। अगर आप चाहो तो खुद से, आप चाहो तो पढ़ सकते हो,
ठीक है, मैं आपको इसके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये वार्म टेम्परेट है, मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट सी। टाइप्स जितने हैं मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हो कि टेम्परेचर कहाँ कितना रहता है, बाकी तो आप नाम से ही पता लगा सकते हो टेम्परेचर का क्या रोल है। ठीक, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन नाम से ही पता लगता है, 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड में रहता है। ठीक, चलो अब मैं आपको सीधे पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो अपना मेरीन बेस्ट क्लाइमेट वगैरह, पोलर क्लाइमेट वगैरह क्या होता है। ठीक है, टुंड्रा ईटी और ये सब क्लाइमेट। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है, आइलैंड वाला। आप बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ओके, चलो। सो इसमें दे रखा है द अर्लियर चैप्टर ऑन क्लाइमेट समराइज अंडर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एज इट प्रेवेल्स नाउ। So the type of climate we experience now might be prevailing over the last 10,000 years with minor, ठीक है। The planet Earth has witnessed many variation in climate since the beginning. Geological records show alteration of glacial and interglacial periods. So the geomorphological features, especially in high altitudes and high latitudes, exhibit करता है traces of advances and retreats of glaciers. The sediment deposits in glacial lakes also reveal the occurrence of warm and cold periods. The rings वगैरह वगैरह छोड़ो। अच्छा, the rings in the trees provide करते हैं clues about wet and dry periods। ठीक है, ध्यान रखना, रिंग से हमें पीरियड्स पता लग जाता है कितने साल पुराना हमारा पेड़ है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो है ही है। ऑल दीज एविडेंस इंडिकेट करते हैं दैट चेंज इन क्लाइमेट इज अ नेचुरल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसमें इतना कुछ बताने लायक है नहीं, क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ से पढ़ता हूँ। रिसेंट पास्ट में क्लाइमेट कैसा था, वही बोला, वेरिएबिलिटी इन क्लाइमेट अकर्स ऑल द टाइम। सो द 19th डिकेड ऑफ द लास्ट सेंचुरी विटनेस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, the worst devastating drought in the Sahel region, southern of Sahara Desert, from this much variability during the 1930s. Severe drought occurred in southwestern Great Plains of United States, described as the Dust Bowl. अच्छा, इतना सूखा पड़ गया था कि इसको डस्ट बाउल यानी कि धूल का कटोरा बोल दिया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ क्रॉप यील्ड और क्रॉप फेलियर्स ऑफ फ्लड्स, माइग्रेशन ऑफ पीपल टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, ये सब चीजें हैं। ओके, cause of climate change क्या है? The cause of climate change are many. They can be grouped into astronomical and terrestrial causes. The astronomical causes are the changes in solar output associated with sunspot activities. Sunspots कैसे हैं? Dark हैं और cooler patches on the sun, which increase and decrease in cyclical manner. ठीक, according to some meteorologists, when the number of sunspots increase हो जाते हैं, जब हमारे सूरज पे ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, जब ये बढ़ जाते हैं, cooler and better weather and greater storminess occur. A decrease in sunspot number is associated with warm. जैसे ही ये sunspot हट जाते हैं तो warm and drier कंडीशन बन जाती है, यानी कि तब ज्यादा हीट दे देगा। यानी कि जो ब्लैक स्पॉट है वो कैसे हैं? ठंडे हैं, बस इतना बोल सकते हैं, और वेटर हैं, गीले हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जब ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक, तब सन की रेज हमें कम मिलेंगी क्योंकि ये रोक लेंगे। जब ये कम हो जाएंगे तो ये हॉट हो जाएगा ज्यादा, यही है। एंड अनदर एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी इज Milankovitch oscillation, which infer cycles in the variation in the Earth's orbital characteristics around the Sun, the wobbling of the Earth, and the changes in the Earth's axial tilt. All these alter the amount of insolation received from the Sun, which in turn might have a bearing on climate. Volcanism is considered as another cause for climate change. Volcan वाला, तो volcanic eruption throws up lots of aerosols into the atmosphere में फेंकते हैं, and these aerosols remain in the atmosphere for a considerable period of time, reducing the sun's radiation reaching the earth's surface. After the recent Pinatubo and Alcuin volcanic eruption, ये पूछ लेगा आपसे और कुछ नहीं होगा। The average temperature of the earth fell to some extent for some years.
The most important anthropogenic effect on climate is increasing trend in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which is likely to cause global warming. आपको पता ही है. तो global warming कौन कर रहा है? So due to presence of greenhouse gases, the atmosphere is behaving like a greenhouse. The atmosphere also transmit करता है the incoming solar radiation, but absorb कर लेता है the vast majority of long wave radiation emitted upwards by the earth's surface. ये long wave बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. जब बाहर अर्थ से वापस जा रही होती है सूरज की किरणें, उनको बोलते हैं लॉन्ग वेव में जा रही होती हैं, और वही एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारी गैसेस के द्वारा, और वही हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं. सो द गैसेस दैट अब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, एंड द प्रोसेस दैट वार्म द एटमॉस्फेयर आर ऑफन कलेक्टिवली रिफर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. The term greenhouse is derived from the analogy to a greenhouse used in cold areas for preserving heat. A greenhouse is made up of glass, the glass which is transparent to incoming short wave solar radiation, यानी कि जो आने वाली है वो होती है शॉर्ट वेव, ठीक है. इज रेडिएशन इज ओपैक टू आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन. ओपैक मतलब एक साइड से दिखाई नहीं देता, ओपैक मतलब दिखाई नहीं देना, तो बाहर जाने वाले को वो नहीं जाने देती है. द ग्लास देयरफॉर अलाउज इन मोर रेडिएशन, आने को तो अलाउ करता है, एंड प्रिवेंट्स रोकता है द लॉन्ग वेव रेडिएशन गोइंग आउटसाइड द ग्लास हाउस, ठीक है, बाहर जाने से रोकता है, कॉजिंग द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर वार्मर देन आउटसाइड. ठीक. सो व्हेन यू एंटर अ कार और अ बस, आपने फील किया होगा ड्यूरिंग समर में जब आप अंदर घुसते हो कार वगैरह बस में, तो जहाँ पर विंडोज क्या है, बंद है, ठीक. So you feel more heat than outside. Likewise, during winter, the vehicles with closed doors and windows remain warmer than the temperature outside. So this is another example of greenhouse effect, ये बोल सकते हो. Important ये है. ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस ऑफ कंसर्न टुडे आर कार्बन CO2, ठीक है, ध्यान रखना, CFC, CH4, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड ओजोन O3. सम अदर गैसेस सच एज नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इजीली रिएक्ट करते हैं विद ग्रीन हाउस गैसेस एंड अफेक्ट देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. तो ध्यान रखना, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस और कौन सी नहीं है. ठीक. तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक, और नाइट्रिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है. The effectiveness of any given greenhouse gases molecule will depend on the magnitude of the increase in its concentration, its lifetime in the atmosphere, and wavelength of radiation that it absorbs. The CFC are highly effective है. Ozone which is absorb करती है ultraviolet radiation in the stratosphere. ठीक, आपको पता ही है ये कहाँ है, stratosphere में, कौन सी, ओजोन लेयर. ठीक है, तो ओजोन लेयर आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है. इज वेरी इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जमीन से निकली है. सो व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द लोअर ट्रोपोस्फीयर, another important point to be noted is that the more time अगर ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर रहेंगे, so the longer it will take for Earth's atmosphere system to recover from any change brought about by later. तो जितना टाइम रहेंगे अर्थ का एटमॉस्फेयर सिस्टम, उतना ही ज्यादा टाइम रिकवर करने में लेगा. ठीक है. द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2. ठीक. द एमिशन ऑफ CO2 कम्स मेनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स कम्बशन, ऑयल गैस एंड पेट्रोल वगैरह से जलाने से. ठीक है. फॉरेस्ट एंड ओशंस आर द सिंक्स फॉर द CO2. ठीक है, मतलब जंगल वगैरह और हमारे समंदर वगैरह में सिंक हो जाती है CO2, मतलब कि घुल जाती है. फॉरेस्ट आर यूज CO2 इन द ग्रोथ, आपको पता है पेड़ पौधे CO2 लेते हैं. एंड सो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू चेंजेस इन लैंड यूज. ठीक. डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना, ड्यू टू चेंजेस इन लैंड यूज ऑल्सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2. क्यों? अगर जब पेड़ कटी जाएंगे, जो पेड़ CO2 यूज कर रहे थे, अब पेड़ ही नहीं है तो CO2 यूज नहीं हो पा रही है ना. The time taken for atmospheric CO2 to adjust to changes in source to sinks to 20 to 50 years, and it is rising at about 0.5% annually. Doubling of concentration of CO2 over pre-industrial level is used as an index for estimating the changes in climate and climatic models. Okay, CFC. ये क्या है? Chlorofluorocarbon are products of human activity. Ozone occurs in the stratosphere where ultraviolet rays convert oxygen into ozone. ठीक है. ऑक्सीजन क्या होता है? O2. ओजोन क्या होता है? O3.
एंड इस प्रकार अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि यूवी रेज डू नॉट रीच द अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंचती हैं. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच ड्रिफ्ट इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर डिस्ट्रॉय द ओजोन यानी कि ओजोन लेयर हमारे को किससे प्रोटेक्ट करती है, हमारी यूवी रेज से. लार्ज डिप्लीशन ऑफ ओजोन occurs ओवर अंटार्कटिका में बहुत बड़ा डिप्लीशन हो भी चुका है, ध्यान रखना. द डिप्लीशन ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द, उसको बोलते हैं ओजोन होल. कहाँ पे अभी, अंटार्कटिका में. अभी तो काफी आई थिंक हील अप भी हो गया ऐसे सुनने में आया. दिस अलाउज द यूवी रेज टू पास थ्रू द ट्रोपोस्फेयर यानी कि अगर यहाँ पे ये ओजोन होल हो गया वहां पर से क्या हो जाएगा, जो यूवी रेज हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए वो अर्थ पे आ जाएंगी. ठीक है. International efforts have been initiated for reducing the emissions of greenhouse gases into the atmosphere, and the most important one is the Kyoto Protocol proclaimed in the 1997. ठीक है, important है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है. I'll give you the link अगर आप चाहोगे. ठीक, उसको आप देख लेना, उससे फॉर श्योर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है और सीएपीएफ में. एंड अगर आप पीछे देखो ना किसी स्टेट का, आई एम डैम श्योर वहां पे एटलीस्ट वन क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे प्रोटोकॉल से. ठीक है. This protocol went into effect in 2005, ratified by 141 nations. Kyoto Protocol bounds the 35 industrialized countries to reduce their emission by the year of 2012 to 5% less than the levels prevalent in the year of 1990. The increasing trend in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere may, in the long run, warm up the earth. Once the global warming sets in, it will be difficult to reverse it. ठीक है. The effect of global warming may not be uniform everywhere. Nevertheless, the adverse effect due to global warming will adversely affect the life supporting system. Rise in the sea level due to melting of glacier पिघलेंगे तो वगैरह वगैरह ये सब होगा. Okay. Efforts have already been initiated to control emission of greenhouse gases and to arrest to trend towards global warming. Let us hope the world community responds to this challenge and adopts a lifestyle that leaves behind a livable world for the generations to come. One of the major concerns of the world today is global warming. ठीक, ये सब है. The annual average near surface air temperature of the world is approximately 14 degrees Celsius. बस याद रखो ये. Average annual temperature कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस. An increasing trend in temperature was discernible in the 20th century. The greatest warming of the 20th century was during the period of 1904 से this much year. Over each of these two periods, global temperature rose about 0.4 degrees Celsius. Okay. The globally average annual mean temperature at the end of 20th century was about 0.6 degrees Celsius. The year 1998 was the warmest year. ठीक है. Probably not only for the 20th century but also for the whole millennium. तो ध्यान रखना. हाँ, ये पूछ सकता है आपसे. खैर, ये उसके कुछ रेपरकशंस बता रखे हैं कि क्या क्या होता है. ठीक है. और गंगोत्री श्रिंकिंग 23 मीटर एवरी ईयर, ऐसे कि ग्रीन हाउस गैसेस राइजिंग अलार्मिंगली, आई से सब बता रखा है. ठीक, ये पेपर्स में आता रहता है. कुछ क्वेश्चंस हैं, लगा लो आप. तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर कोयपस. ए मतलब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. ट्रॉपिकल है, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर तो अच्छा खासा होगा ना, मानसून टाइमली होगा. ठीक है. तो बोला हाई रेनफॉल इन ऑल द मंथ, नहीं भैया ऑल द मंथ्स तो नहीं है. मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट. क्या बात कर रहे हो सब. मेन मंथली टेम्परेचर ऑफ ऑल द मंथ्स मोर देन 80 डिग्री, यस 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमेशा जाता रहेगा मीन मंथ में. एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल द मंथ्स बिलो, अरे कहाँ पहुंच गए, डोंट नो. कोयपन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स कैन बी टर्म्ड एज. अच्छा, अरे ये तो तीनों उन्होंने बताए थे, उनके तो ये वाले हैं एम्पेरिकल वाले. ठीक. मोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला विल बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू कोयपन सिस्टम. ए एफ चांस ही नहीं है, हम ट्रॉपिकल उसमें नहीं आते हैं. ए एफ को क्या बोला था हमने, ट्रॉपिकल बेट, तो हम इसमें भी नहीं आते. बी एस एच आपको याद आया, एच यानी कि लैटिट्यूड वाला कुछ याद आया, लो लैटिट्यूड. तो लो लैटिट्यूड में कौन सा था, सेमी एरिड, तो हम एरिड तो है ही नहीं. मैक्सिमम वाला पूछ रहा है, ये आपका राजस्थान वाला मिलेगा. और इसको खत्म करते हैं क्योंकि यार वो बाहर ना गैस पाइपलाइन पड़ रही है. चलो,
तो सी एफ बी भी नहीं होगा, ठीक है। सी क्या था हमारा, बॉम्ब टेम्परेट। एफ था नो नो ड्राई सीजन वाला, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ए एम है क्यों, ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है, तो यस हमारा ट्रॉपिकल भी और मानसूनल भी क्लाइमेट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज सपोज टू हैव रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट, अभी आपको बताया था 1998 था ना, यस, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फोर क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिडिटी किसमें है, अरे बी वाला तो हटा दो भैया, ये भी हटा दो, एफ वाला भी हटा दो, ठीक, हम लोग इसमें आते हैं, क्योंकि एफ में क्या था, फुल मानसून, तो ह्यूमिडिटी खत्म। ये देखो ए सी डी ई, बी क्या है, बी क्यों हटा दिया, क्योंकि ये एक ड्राई क्लाइमेट है, तो जहाँ ड्राई है बारिश होगी नहीं तो ह्यूमिडिटी होगी नहीं ना, तो ए सी डी ई इज द राइट ऑप्शन। चलो बाकी सी इन द नेक्स्ट क्लास यार, सॉरी बहुत लंबा खींच रहा हूँ वीडियो, बट ठीक है, एक ही बार आप खत्म करो, ज्यादा टेंशन मत लो, ओके, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।